Hello everyone, welcome to Relate Chemistry. I hope all of you are doing well. So friend, in this video we are discuss splitting of the signals या फिर इसे हम लोग कहते हैं splitting of the NMR signals। तो ये जो NMR सिग्नल है वो splitting क्यों शो करते हैं उसको देखिए। तो जैसे कि हम लोगों ने प्रीवियस वीडियो में डिस्कस किया था कि ये जो एथिल ब्रोमाइड है वो दो सिग्नल देते हैं हमें, एक शील्डेड रीजन में और दूसरा डिशील्डेड रीजन में। और इसी सिग्नल्स को फ्रेंड हम लोग जब हाई रेजोल्यूशन में ऑब्जर्व करते हैं तो हमें कुछ इस प्रकार से सिग्नल देखने को मिलता है, स्प्लिटेड सिग्नल देखने को मिलता है। इसे ही हम लोग कहते हैं स्प्लिटिंग ऑफ एनएमआर सिग्नल। और ये स्प्लिटिंग क्यों होता है? जैसे कोई एक न्यूक्लियाई है वो अपने नेजिबरिंग न्यूक्लियाई के स्पिन के साथ इंटरेक्शन करता है, इस कारण हमें सिग्नल में स्प्लिटिंग देखने को मिलता है। इतना चीज़ क्लियर हुआ? इसे हम लोग कहते हैं स्प्लिटिंग ऑफ एनएमआर सिग्नल। तो देखिए, in NMR spectrum, each signal represent one kind or one set of proton in a molecule. इतना चीज़ क्लियर हुआ? In certain molecules, a singlet is not observed, but instead a multiple group of peak is seen, है ना? जो हम लोग देखते हैं कि इस तरीके से हमें इसका सिग्नल हमें इस तरीके से मिलता है, वो एक्चुअल में इस तरीके से मिलता है हाई रेजोल्यूशन में ऑब्जर्व करने पर। तो इसे ही हम लोग कहते हैं स्प्लिटिंग ऑफ एनएमआर सिग्नल। तो यहाँ पर हम लोगों ने एग्जाम्पल लिए हैं एथिल ब्रोमाइड का। तो हमें पता है कि ये दो सिग्नल प्रोवाइड करता है। तो देखिए, दिस मॉलिक्यूल हैज़ टू काइंड्स ऑफ प्रोटॉन इन इट, इस टू सिग्नल आर एक्सपेक्टेड इन इट्स स्पेक्ट्रम, है ना? ये दो सिग्नल प्रोवाइड करता है एथिल ब्रोमाइड जो है वो। फॉर अ काइंड ऑफ प्रोटॉन, हम लोग यहाँ पर CH3 के रिस्पेक्ट में देख रहे हैं, अ ट्रिपलेट ग्रुप ऑफ 3 पीक्स इज ऑब्जर्व, है ना? हम लोग जब CH3 के केस में देखते हैं तो हमें इस तरीके से ट्रिपलेट सिग्नल हमें देखने को मिलता है। अंडरस्टूड? एंड अ क्वार्टेट ग्रुप ऑफ 4 पीक्स इज सीन फॉर अ बी काइंड ऑफ प्रोटॉन CH2। और जब हम लोग CH2 के केस में देखते हैं तो हमें इस तरीके से क्वार्टेट सिग्नल देखने को मिलते हैं, है ना? ग्रुप ऑफ 4 पीक्स। तो इस तरीके से हमें सिग्नल देखने को मिलता है। अब यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है, यहाँ पर ये CH3 है तो यहाँ पर हम लोगों ने ट्रिपलेट फॉर्म कर दिए सिग्नल का, लेकिन यहाँ पर CH2 है, लेकिन यहाँ पर जो सिग्नल है वो कितने लेवल में स्प्लिट हुआ है? 4 लेवल में स्प्लिट हुआ है, ग्रुप ऑफ 4 पिक्स, है ना? तो हमें 4 पिक क्यों मिला है? ठीक है, ये 4 पिक हमें क्यों मिल रहा है? तो उसके लिए हम लोग काम में लाते हैं N+1 रूल। N+1 रूल हम काम में लाते हैं। तो देखिए ये N+ रूल कैसे काम करता है इसमें, और किस तरीके से हमारा N+ रूल काम करता है, और किस प्रकार से हमें ये स्प्लिटेड सिग्नल देखने को मिलता है। तो देखिए N+ रूल कैसे काम करता है। N+1 रूल, जहाँ पर N इज इक्वल टू क्या होता है? नंबर ऑफ प्रोटॉन्स ऑन एडजेसेंट कार्बन। तो जैसे कि ये हमारा कार्बन नंबर 1 है और ये हमारा कार्बन नंबर 2 है, तो 1 के लिए ये जो 2 है वो एडजेसेंट कार्बन होगा, और 2 के लिए जो कार्बन नंबर 1 है वो एडजेसेंट कार्बन होगा। अंडरस्टूड? अब यहाँ पर हम लोगों ने एथिल ब्रोमाइड का एग्जांपल लिया है, तो यहाँ पर ये N+ रूल कैसे काम करता है वो देखिए। तो जैसे कि हमें पता है ये दो सिग्नल हमें प्रोवाइड करता है। तो जो CH3 है वो हमें एक सिग्नल प्रोवाइड करता है और जो CH2 है वो हमें दूसरा सिग्नल प्रोवाइड करता है। अब सिग्नल नंबर 1 या CH3 के लिए देखिए N+1 रूल कैसे काम करता है। तो N इज इक्वल टू हम लोगों ने क्या देखा? नंबर ऑफ प्रोटॉन ऑन एडजेसेंट कार्बन। तो इसका एडजेसेंट कार्बन कौन हुआ? ये। और इसमें कितने प्रोटॉन जुड़ा है? 2। तो N इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 2, है ना? और +1। ओके, तो टोटल कितने हो जाएंगे? 3। तो इसलिए ये ट्रिपलेट सिग्नल हमें प्रोवाइड करता है जो CH3 है वो। इतना चीज़ क्लियर हुआ? अब हम लोग सिग्नल नंबर B के लिए देखते हैं। B मतलब CH2 के लिए देखते हैं। तो इसमें N+ रूल कैसे काम करेगा? N+1 रूल कैसे काम करेगा? N इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? ये हमारा कार्बन नंबर 2 है और इसका एडजेसेंट कार्बन क्या हुआ? नंबर 1 वाला जो कार्बन है वो। और इसमें कितने प्रोटॉन जुड़ा है? 3 प्रोटॉन जुड़े हैं। तो N इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 3 + 1, तो कितना हो जाएगा? 4। तो ये हमें क्वार्टेट सिग्नल हमें प्रोवाइड करेगा कुछ इस प्रकार से। अंडरस्टूड? अब ये जो NMR सिग्नल का स्प्लिटिंग है वो इस तरीके से होता है N+ रूल के अकॉर्डिंग। ठीक है, और इसमें कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स भी है। तो देखिए, जो हम लोग स्प्लिटिंग ऑफ सिग्नल देखते हैं उससे जो केमिकल शिफ्ट का वैल्यू है वो अफेक्ट नहीं होता है ना, डज नॉट चेंज, क्योंकि हम लोग
सिग्नल जहाँ है वहाँ पर ही रहता है, बस हम लोग इसे हाई रेजोल्यूशन में देखते हैं तो हमें इस तरीके से ट्रिपलेट या क्वार्टेट फॉर्म हमें देखने को मिलता है। इसमें हम लोग केमिकल शिफ्ट वैल्यू को चेंज नहीं करते या चेंज नहीं होता। और दूसरा चीज़ देखिए, हाईली डिफरेंट केमिकल इन्वायरमेंट प्रोटॉन डज नॉट कपल्ड, है ना, लाइक दिस एन से एच अगर जुड़ा हो तो वो कपल नहीं करता है, ओ से अगर एच जुड़ा हो वो भी कपल नहीं करता, और बोरॉन से एच जुड़ा है वो भी कपल नहीं करता, यानी कि ये स्प्लिटिंग शो नहीं करता। ये इस प्रकार से ये सिग्नलेट सिग्नल देते हैं। यहाँ तक क्लियर है? इस तरीके से ये सिग्नलेट सिग्नल देते हैं। हम लोग एग्जाम्पल के जरिए से इसे समझेंगे। उसके बाद देखिए, नॉन इक्विवेलेंट प्रोटॉन शो स्प्लिटिंग ऑफ सिग्नल्स, है ना। जाहिर सी बात है अगर ये जो इक्विवेलेंट होता तो ये एक ही पिक देते हैं ना। तो नॉन इक्विवेलेंट प्रोटॉन शो स्प्लिटिंग ऑफ सिग्नल्स दैट प्रोटॉन इन डिफरेंट केमिकल एनवायरनमेंट, है ना। जो प्रोटॉन डिफरेंट केमिकल एनवायरनमेंट में प्रेजेंट होगा वो हमें डिफरेंट टाइप के सिग्नल प्रोवाइड करेगा दोस्तों। अब इसके बाद यहाँ पर ध्यान दीजिए, यहाँ पर मैंने डिफरेंट एग्जांपल लिए हैं और इसमें हम लोग स्प्लिटिंग ऑफ एनएमआर सिग्नल को देखेंगे। तो देखिएगा, ये हमारा एग्जांपल नंबर 2 है। तो देखिए, इसका एक्चुअल में स्ट्रक्चर कुछ इस प्रकार से होता है। तो ये जो CH3 है वो सेम केमिकल एनवायरनमेंट में प्रेजेंट है, तो इसलिए ये हम लोगों ने ए से डिनोट किए हैं और इसको भी हम लोग ए से डिनोट किए हैं, क्योंकि ये एक ही सिग्नल हमें प्रोवाइड करेगा, क्योंकि ये सेम केमिकल एनवायरनमेंट में प्रेजेंट है। तो देखिए, ए या फिर CH3 के लिए हम लोग देख रहे हैं। तो देखिए, इसके एडजेसेंट कार्बन में कितने प्रोटॉन जुड़ा है। तो देखिए, इसके लिए इसका एडजेसेंट प्रोटॉन कार्बन ये हो गया, और इसके एडजेसेंट कार्बन में कितने प्रोटॉन जुड़ा है, 1, है ना। तो n = क्या हो जाएगा, 1, है ना। 1 + 1 तो कितना हो जाएगा, 2। तो इस तरीके से हमें डबलेट फॉर्म देखने को मिलेगा स्प्लिटेड सिग्नल का। इतना चीज़ क्लियर हुआ। अब हम लोग देखते हैं सिग्नल नंबर 2 या बी के लिए। तो देखिए, ये हमारा है सिग्नल नंबर बी, ये इस तरीके से। तो इसके लिए देखिए, यहाँ पर CH3 जुड़ा है और इसके एडजेसेंट कार्बन पे यहाँ पर CH3 जुड़ा है ना। तो कितने प्रोटॉन हो गए टोटल, 6। तो ठीक है, 3 + 3 और +1 तो कितने हो गए, 7। तो इस तरीके से हमें इसमें 7 स्प्लिटेड सिग्नल देखने को मिलेगा, या 7 पीक्स हमें देखने को मिलेगा। अब नेक्स्ट एग्जाम्पल और देख लेते हैं। एथिल एल्कोहल का। मैं ये एग्जांपल आप लोगों को इसलिए करा रहा हूँ ताकि आप लोगों को स्प्लिटिंग ऑफ एनएमआर सिग्नल बहुत अच्छे से क्लियर हो जाए। और ये एग्जाम में भी पूछता है ये कि इसमें नंबर ऑफ स्प्लिटेड सिग्नल कितने हमें प्रोवाइड होगा, वो बताइए। इस तरीके से हमें क्वेश्चन देखने को मिलता है। तो देखिए, एथिल एल्कोहल का एग्जाम्पल लिया हूँ यहाँ पर। तो ये कितने सिग्नल ये देते हैं, टोटल ये 3 सिग्नल्स हमें देते हैं। तो सिग्नल नंबर ए के लिए देखते हैं। तो इसके एडजेसेंट कार्बन में कितने प्रोटॉन जुड़ा है, 2। तो 2 + 1 = 3। एंड सिग्नल नंबर बी के लिए देखते हैं। तो 3 + 1, है ना, 3 + 1 यहाँ पर टोटल कितने जुड़े हैं, 3। इसलिए 3 + 1 = 4, है ना, क्योंकि यहाँ पर तो कोई कार्बन नहीं जुड़ा है ना, इसलिए हम लोग इसको काउंट नहीं किए हैं। अब सिग्नल नंबर सी के लिए देखिए। तो मैंने आप लोगों को बताया था कि जो हाईली डिफरेंट केमिकल इन्वायरमेंट प्रोटॉन होते हैं वो डज नॉट कपल, है ना। और एग्जांपल के लिए मैंने आप लोगों को ये बताया था कि ये NH OH या फिर BH ये इस तरीके से होता है। वो स्प्लिटेड और स्प्लिटिंग सिग्नल प्रोवाइड नहीं करता, ये सिंगलेट सिग्नल ये प्रोवाइड करता है, क्योंकि ये जो प्रोटॉन होता है वो कपल्ड नहीं करते। तो इस तरीके से ये कितने सिग्नल ये देगा, एक ही सिग्नल हमें देगा, सिंगलेट। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर कोई कार्बन अटैच नहीं है, यहाँ पर ऑक्सीजन अटैच है इसलिए। इसके बाद नेक्स्ट एग्जांपल देखिए। तो यहाँ पर ये जो CH2 है और यहाँ पर भी CH2 है, वो सेम केमिकल इन्वायरमेंट में प्रेजेंट है, इसलिए इसे हम लोग दोनों को B से रिप्रेजेंट किए हैं। तो हम लोग पहले सिग्नल नंबर ए के लिए देखते हैं, N+ रूल लगा के। तो देखिए, इसके एडजेसेंट कार्बन है ये, और इसमें कितने प्रोटॉन जुड़ा है, 2। ठीक है, और यहाँ पर भी कितने प्रोटॉन जुड़ा है इसके एडजेसेंट कार्बन पर, 2, है ना। तो 2 + 2 + 1 = कितने हुए, 5, है ना। तो हमें इस तरीके से 5 सिग्नल देखने को मिलेगा, इस तरीके से। उसके बाद सिग्नल नंबर बी के लिए देखते हैं। तो 2 + 1, है ना, क्योंकि इसके लिए इसका एडजेसेंट कार्बन ये हुआ और इसके लिए भी इसका एडजेसेंट कार्बन यही हुआ, है ना। इसलिए 2 + 1, है ना। अलग अलग क्यों नहीं लिखे हैं, क्योंकि ये सेम केमिकल इन्वायरमेंट में प्रेजेंट है, इसलिए यहाँ पर 2 + 1 = 3, है ना। तो ट्रिपलेट सिग्नल हमें स्प्लिटेड सिग्नल देखने को मिलेगा। अब इसके बाद इस एग्जाम्पल पर ध्यान दीजिए। यहाँ पर हमारा जो N+1 रूल है वो फॉलो नहीं होता, क्योंकि देखिए, इसकी हम लोग लेफ्ट हैंड साइड में पढ़े तो यहाँ पर क्लोरीन जुड़ा है, और राइट हैंड साइड में देखें तो कार्बन है, लेकिन यहाँ पर ये हाइड्रोजन से अटैच नहीं है
ऑक्सीजन से अटैच है तो इसके एडजेसेंट कार्बन पे कोई हाइड्रोजन प्रेजेंट नहीं है, तो ये अपने नेजिबरिंग जो न्यूक्लियाई है उसके स्पिन के साथ ये कपल नहीं करता, तो ये सिग्नल को स्प्लिटेड नहीं करता है ना, या सिग्नल का स्प्लिटिंग नहीं होता क्योंकि इसके जो एडजेसेंट कार्बन है उस पर जो प्रोटॉन होने चाहिए वो नहीं है, इसलिए ये N+1 रूल फॉलो नहीं करता। तो सिंपली इसमें सिंगलेट सिंगलेट सिग्नल हमें देखने को मिलता है। सिमिलरली इस केस में भी, क्योंकि यहाँ पर देखिए ये सेम केमिकल इन्वायरमेंट में प्रेजेंट है ना, और ये NH2 है ना, तो हम लोग जानते हैं कि N से H इस तरीके से जुड़ा हो तो वो कपल नहीं करते और ये सिंगलेट सिग्नल हमें प्रोवाइड करते हैं। और ये क्या है, ये सेम केमिकल इन्वायरमेंट में प्रेजेंट है, इसलिए ये एक ही सिग्नल हमें प्रोवाइड करेंगे। तो इस तरीके से ये सिंगलेट सिग्नल हमें प्रोवाइड करेंगे। तो यहाँ पर हमारा कंप्लीट हुआ फ्रेंड स्प्लिटिंग ऑफ NMR सिग्नल। हम लोगों ने इस वीडियो में देखा कि जो हमारा जो सिग्नल है वो एक्चुअल में इस तरीके से स्प्लिटेड सिग्नल के रूप में होता है, ट्रिपलेट, डबलेट या क्वार्टेट फॉर्म में इस तरीके से। और ये क्यों होता है, क्योंकि ये जो न्यूक्लियाई है वो अपने नेजिबरिंग न्यूक्लियाई के स्पिन के साथ कपलिंग करता है, इसके लिए ये स्प्लिटिंग ऑफ सिग्नल हमें देखने को मिलता है। इतना चीज़ क्लियर हुआ। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे स्पिन स्पिन कपलिंग, और इसमें हम लोग पास्कल ट्रायंगल को भी देखेंगे, जिससे ये पता चल जाएगा कि ये जो ट्रिपलेट फॉर्म है वो किस तरीके से फॉर्म होता है, और ये जो डबलेट स्प्लिटेड सिग्नल है वो किस तरीके से फॉर्म होता है, उसको हम लोग पास्कल ट्रायंगल में डिस्कस करेंगे। तो इस वीडियो में बस इतना ही फ्रेंड, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और आई होप ये वीडियो आपको पसंद आएगा। तो डोंट फॉरगेट लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग।